उत्तरे पश्चिमे चैव न स्वपेद्धि कदाचन स्वप्नदायुः क्षयं याति ब्रह्मः पुरुषो भवेत्। राधे राधे मित्रों, आज बात करेंगे हमें कैसे सोना चाहिए और कैसे नहीं सोना चाहिए। हम लोग कैसे भी सो जाते हैं और कहीं पे भी सो जाते हैं और हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि हमें कौन सी दिशा में सिर करके नहीं सोना है और कैसी जगह में नहीं सोना है। अगर हम सो गए तो फिर उससे हमारी किस चीज़ की हानि होती है, आज इस पर ही बात करेंगे। मित्रों, नींद का बहुत बड़ा महत्व है और सही तरह से हमने अगर शयन किया, हम सही तरह से सोए तो हमारी आयु की वृद्धि होती है, हमारे शरीर में रोग नहीं आते, मन शांत रहता है और हमें गलत सपने नहीं आते, हमें अच्छे सपने आएंगे। इसलिए हमें कैसे सोना चाहिए, आज इसी पे बात करेंगे। मित्रों, हमेशा पूरब और दक्षिण सिर करके सोना चाहिए, यानी ईस्ट और साउथ, इन दो दिशाओं को सिर करके सोना चाहिए। उत्तर और पश्चिम दिशा को हमें सिर करके नहीं सोना चाहिए, यानी वेस्ट और नॉर्थ सिर करके नहीं सोना चाहिए। अगर सो गए तो क्या होगा? सो गए अगर उत्तर और पश्चिम कर को, यानी नॉर्थ और वेस्ट को सिर करके हम सो गए तो हमारी आयु क्षीण हो जाती है, यानी आयु छोटी हो जाती है और शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अगर हम नॉर्थ और वेस्ट सिर करके सोएंगे तो हमारी आयु भी क्षीण होगी और शरीर में रोग भी लग जाएंगे। इसलिए कभी भी वेस्ट यानी पश्चिम और नॉर्थ उत्तर सिर करके नहीं सोना चाहिए। पूर्व अगर सिर करके सोते हैं तो क्या लाभ मिलता है? पूर्व सिर करके अगर सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी और विद्या की प्राप्ति होगी, यानी ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी ईस्ट को हम सिर करेंगे तो हमें विद्या प्राप्त होगी, नींद अच्छी आएगी और नींद अच्छी आएगी तो हम एकदम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, साउथ यानी दक्षिण की तरफ हम अगर सिर करके सोते हैं मित्रों तो हमें धन की प्राप्ति होती है और साथ में हमारी आयु की वृद्धि होती है, हमारी लंबी उम्र होती है। दक्षिण यानी साउथ को हम सिर करके सोते हैं। मित्रों, वेस्ट को अगर सिर करेंगे तो चिंता बढ़ती है, फजूल की चिंताएं बढ़ी रहेंगी और नॉर्थ को सिर करके सोएंगे तो आयु क्षीण होगी। इसका प्रमाण है, पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक आया जो मैंने पहले गा के आपको सुनाया। उत्तरे पश्चिमे चैव न स्वपेद्धि कदाचन, यानी उत्तर और पश्चिम सिर करके न स्वपेद नहीं सोना चाहिए। इससे सोने से क्या होगा? स्वप्नदायुः क्षयं याति ब्रह्मः पुरुषो भवेत्, यानी इससे आयु क्षीण होती है, नींद सही नहीं आएंगी, रोग आएंगे, ऐसा पद्म पुराण के अंदर वर्णन आता है। दूसरा मित्रों, कभी भी टूटी हुई चारपाई पे नहीं सोना चाहिए और बांस की चारपाई पे नहीं सोना चाहिए और मैली यानी गंदी, अगर आपकी चारपाई बिस्तरा गंदा है तो उसमें भी नहीं सोना चाहिए। चारपाई पे कुछ नहीं बिछा है उसके ऊपर भी नहीं सोना चाहिए। और कभी भी जब आप सोने जा रहे हैं तो मुंह धोकर ही सोएं, जूठे मुंह कभी नहीं सोना चाहिए। और कई लोग नंगे सो जाते हैं तो नग्न भी कभी सोना नहीं चाहिए। नारद पुराण के अंदर वर्णन आता है, नग्न शयनम सर्वदा परिवर्जयेत, यानी नंगा होकर के कभी नहीं सोना चाहिए। क्योंकि नंगा कौन सोता है? जो मर जाता है उसको नंगा सुलाते हैं।
देखा होगा आपने, जब यहाँ से आदमी जाता है, विदाई होती है तो उसको नंगा कर देते हैं। इसलिए नग्न भी कभी नहीं सोना चाहिए, इससे आयु क्षीण होती है। और मंदिर में कभी नहीं सोना चाहिए, शमशान में नहीं सोना चाहिए। और मित्रों एक खास बात, हमेशा रात्रि में पैर धो के ही सोने चाहिए। क्यों? उससे सपने अच्छे आते हैं। पर ख्याल रखना इस चीज़ का, कभी भी गीले पैर नहीं सोना चाहिए। कभी भी याद रखिए, पैर धोइए उसके बाद उनको पोंछ दीजिए, कभी भी गीले पैर नहीं सोना चाहिए। और हमेशा सूखे पैर ही सोना चाहिए, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गीले पैर सोने से हमारी लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती है। और याद रखिए, कभी भी सोते समय में मुख में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जूठा मुंह नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमेशा आपको सपने गलत आएंगे, आपको नींद अच्छी से नहीं आएगी, उससे भी रोग बढ़ते हैं। और याद रखिए, हम लोग हमेशा तिलक लगाते हैं ना, बाल में टीका लगाते हैं, तो सोते समय टीका भी मिटा देना चाहिए। टीका के साथ कभी भी नहीं सोना चाहिए, हमेशा टीका मिटाकर सोना चाहिए। और याद रखिए, सूर्योदय जब हो जाता है उसके पहले हमको उठ जाना चाहिए। अगर हम सूर्योदय के बाद उठते हैं तो हमारी आयु क्षीण होती है, इसलिए हमें सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। तो मुझे लगता है इतनी बातें बहुत हैं, इन बातों पे हम गौर करें, सही तरह से हम सोएं तो हमारी आयु बढ़ेगी, हमारी कीर्ति बढ़ेगी, हमारी उम्र बढ़ेगी, हम निरोग हो जाएंगे, हमें अच्छी नींद आएगी और शांतिपूर्वक नींद आएगी। ये वीडियो मित्रों आपको अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और साथ में कमेंट भी करना कि आपको कैसे लग रहा है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आगे दूसरे विषय पे वीडियो बनाऊं कि आप क्या सुनना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी आपके बीच में आऊँगा। तब तक आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।